3500 बंदा हमारे पास आ चुका है। हमारे यहाँ इस वक्त भी कोई 700 के आसपास श्रद्धालु रुके हुए हैं कि जो भी यात्री या श्रद्धालु यात्राएं में आए हुए हैं बाहर परेशानी या दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में आए। उनके रहने की भोजन की सारी व्यवस्था है और जब यात्रा खुलेगी तो यात्रा को शुरू किया जाएगा बारिश रुकने के पश्चात। 6 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ रहा है। वही जम्मू के पुरानी मंडी में जो है यात्रियों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था जो है वो की गई है। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए महंत रेणुकेश्वर महाराज जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पर आपको? श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जो संतों का डेरा है और संतों का बेस कैंप है, यहाँ पर संतों के रहने का, भोजन का और रजिस्ट्रेशन की सारी सेवाएं चल रही हैं। और यहाँ पर इस वर्ष शुरू में श्रद्धालु बहुत संख्या में बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और 3500 एक दिन का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन एंट्री है, तो काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और जैसे मानसून के प्रभाव से प्रभावित यात्रा बन चुकी है और यात्राएं सभी प्रकार की रोक दी गई हैं, क्या माता वैष्णो देवी, क्या बूढ़े अमरनाथ, क्या शिवखोड़ी या बाबा अमरनाथ की, ये जिस प्रकार से लगातार बारिश चल रही है तो यात्रा तब तक के लिए रोक दी गई है जब तक मानसून या बारिश बंद नहीं होती है। जब बारिश बंद हो जाएगी तो यात्रा पहले की तरह चलेंगी और पूर्णमासी तक, रक्षा बंधन की पूर्णमासी तक यात्राएं चलेगी। अगर बात की जाए तो कितने लोगों की व्यवस्था आपके यहाँ पे ठहरने की है? ये जो हमारे पास, मैंने कहा ना, 3500 बंदा हमारे पास आ चुका है जो रोज का है। हमारे यहाँ इस वक्त भी कोई 700 के आसपास श्रद्धालु रुके हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो भी यात्री या श्रद्धालु यात्राएं में आए हुए हैं बाहर परेशानी या दिक्कत महसूस कर रहे हैं वो श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में आए। उनके रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था है और जब यात्रा खुलेगी तो यात्रा को शुरू किया जाएगा बारिश रुकने के पश्चात। अब जैसे तभी में पानी आ गया, पिछले वर्ष कितना पानी आया था। हमारे यहाँ के विधायक युद्धवीर सेठी जी ने बड़ा प्रयास करके लोगों की सेवाएं की हैं। तो मैं समझता हूँ प्रशासन मजबूती के साथ यात्रा को सुविधा प्रदान कर रहा है और जो बारिश से किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन मजबूती से सेवाएं दे रहा है। जो हमारे यहाँ का राजनीतिक सिस्टम है, जो विधायक लोग हैं, वो भी अपने अपनी फील्ड में मजबूती के साथ सेवाएं दे रहे हैं कि यात्रा में या जो नालों के किनारे या दरिया के किनारे या किसी जहां पानी का स्रोत आने का है वहां रहने वालों को भी असुविधा ना हो, उसके लिए जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, यहाँ के 29 सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में भी जहाँ जो विधायक लोग हैं मजबूती के साथ वहाँ लोगों के रख रखाव के लिए चिंतित हैं और कर्मठता से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस बात को कि मानव जीवन है, इसमें जितना सेवा हम कर सकते हैं, क्या सिविल में, क्या राजनीतिक में, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे मन के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए और नर ही नारायण का रूप है। ऐसी हमारी संस्कृति है कि हम नर को ही परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। तो मैं वर्तमान समय जिस प्रकार की आपदा, जिस प्रकार का पानी का, बारिश का दिक्कतें आ रही हैं और धुआंधार बारिश चल रही है, नदी नाली उफान पर जा रहे हैं, लोगों को समस्याएं, क्या राजौरी क्षेत्र में, क्या रियासी क्षेत्र में, क्या डोडा क्षेत्र में, या पर्वतीय स्थल जो हैं, वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के राजनीतिक लोग भी और सोशल लोग भी, किसी को दिक्कत ना हो। मैं ये बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के अंदर ये जज्बा आ चुका है कि हम बारिश में किसी को समस्या ना हो और समस्या आए तो हम मजबूती के साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि जो जिस प्रकार हमारे वृक्षों को काटा जा रहा है, हमारे जिस प्रकार से वृक्ष कट रहे हैं, यह भी एक चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को यह संकल्पित होना चाहिए कि हम वृक्ष लगाएं। वृक्ष तो लगाते हैं
सरकार भी लगाती है, पर उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हम, जिससे लगाने के बाद कुछ समय के बाद वृक्ष सूख जाता है। हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे मकान के आगे, चाहे गली के आगे, चाहे रोड के आगे, हमारे पास इतना फंड होता है, हम बीमारियों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और जहां परेशानी दिक्कत आए तो बड़ा कुछ करते हैं, परंतु इस मानसून को, बीमार मानसून को निरोग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे जीवन में यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम वृक्ष लगाएं। अगर वृक्ष लगेंगे तो इस प्रकार के बादल नहीं फटेंगे और हमारी धार्मिक यात्राएं कमजोर नहीं होंगी, आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से पुनः यह कहता हूं कि वर्तमान समय इस यात्रा में हमारे जम्मू के हर व्यक्ति ने यही प्रयास किया है कि हम यात्रियों को सेवा दे सकें। यात्री परमात्मा का रूप है, यही भारतीय संस्कृति है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि श्री राम मंदिर में कोई भी व्यक्ति यात्रा में अगर फंसा हुआ है और बाहर दिक्कत महसूस कर रहा है, तो हम लोग इस सेवा में हैं, यहाँ आ सकता है और रुक सकता है। हमारे साथ हमारे शहर के हम देवरतन जी और भी हमारे अनु जी सभी लोग हैं, और सभी किसी न किसी प्रकार की सेवा में काम करते। हमारे पवन तल्ला जी हैं, हमारे गुप्ता जी हैं, सभी लोग इसी लक्ष्य को लेकर संतों का आशीर्वाद भी लेते हैं, और संतों की व्यवस्था में कोई दिक्कत, कोई कमी ना आए, इसके लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। जय श्री राम। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमने साफ तौर पर देखा ये मानसरोवर पुरानी मंडी की, और लगातार जिस तरह से 6 दिन से लगातार अमरनाथ यात्रा जो है स्थगित है, पुरानी मंडी में जो है यात्रियों के रहने की व्यवस्था जो है वो कराई गई है। और तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, 700 के करीब यात्री जो है प्रतिदिन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भोजन जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। वो लगातार जो यहाँ के मानता है उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार यात्रियों को यहाँ पे जो यात्री फंसे हुए हैं वो जो है जम्मू के पुरानी मंडी में जो है पहुंच सकते हैं। उनके खाने और पीने की व्यवस्था जो है यहाँ पर जो है वो की जाएगी। न्यूज इंडिया के लिए जम्मू से दिनेश।